वेलकम बैक ऑल। मैं नैनिश घारगे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे घारगे चेस अकेडमी। आज हम 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड चेकमेट, स्टेलमेट एंड कैसलिन रूल्स। सो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं चेक एंड चेकमेट एग्जांपल। मैं तो फिलहाल सेट कर रहा हूँ किंग प्लेसमेंट। किंग व्हाइट किंग जो है E3 स्क्वायर पे है। ब्लैक किंग इज अवेलेबल ऑन E7 स्क्वायर। अगर आपके पास क्वीन जो है फॉर एग्जांपल इस प्लेस पे अवेलेबल है, क्वीन इज अवेलेबल ऑन B2 स्क्वायर। सो आपको तो ये ऑलरेडी पता है क्वीन गोज टू ऑल डायरेक्शन। सो ये फिलहाल B2 से लेके यहाँ पे E5 पे आ रही है। तो आप देख सकते हो अपोनेंट किंग इज अंडर अटैक, तो आप इसे क्या बोलोगे? चेक। ऑफ कोर्स किंग इस स्क्वायर पे आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ क्वीन। क्वीन ने होल्ड करा है उस फाइल को। अगर उसे बचना है तो ये किंग F7 पे चला जा रहा है। ये सिर्फ चेक सिचुएशन थी। और क्या है पॉसिबिलिटी? किंग यहाँ पे भी जा पा रहा है D7 पे, जिससे कि वो क्वीन उसे कैप्चर नहीं कर पा रही। किंग D8 पे आ सकता है और ये F8 पे आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी है अपोनेंट के किंग के पास। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये किंग E7 पे है और आपके पास रूक एंड नाइट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल नाइट इज अवेलेबल ऑन हियर। इस केस में अगर आप नाइट से अटैक कर रहे हो तो ये नाइट गोज टू D5, जिससे कि ये नाइट किंग के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर उसे सेव होना है तो ये किंग कहीं पे भी जा सकता है। F7, A6 इज आल्सो पॉसिबल, D7, जिससे कि ये किंग की नाइट के ऊपर अटैक ला सके। अगर उसे प्रोटेक्ट करना है तो हम किंग को आगे ला सकते हैं, जिससे कि किंग नाइट को मार नहीं सकता। ऑफ कोर्स ही अगेन गोज बैक टू हियर। अगर फिर से किंग को टारगेट करना है तो हम इस रुक को A7 पे ले आ सकता है, जिससे कि अगेन किंग इज अंडर अटैक। ये तो हो गई हमारे चेक सिचुएशन। ऑफ कोर्स ही सेव द किंग। किंग पीछे की तरफ जा सकता है और वो इजीली सेव हो सकता है। काफी सारी एग्जांपल है। ये सिचुएशन में अगर आपका पॉन जो है B5 और C5 पे है और आपको किंग के ऊपर अटैक लाना है, तो आप इस पॉन को आगे पुश करके किंग के ऊपर अटैक ला सकते हो, जिससे कि ये किंग अंडर अटैक आ रहा है C। ऑफ कोर्स ये किंग B6 और C7 पे आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ नाइट। नाइट का इन दो स्क्वायर पे होल्ड है। ऑफ कोर्स ही गोज बैक टू B8 स्क्वायर। अगर फिर से अटैक लाना है तो पॉन B6, किंग गोज टू C8 और ये पॉन कंटिन्यूसली अटैक लाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गई चेक सिचुएशन। अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो हम इस पॉन को प्रमोट करके आप यहाँ पे इस प्लेस पे क्वीन, रूक, बिशप जो चाहिए आप ले सकते हो। क्वीन ऑल डायरेक्शन पे मूव हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्वीन ले लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो है किंग ट्रैप हो चुका। किंग ऊपर आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ पॉन। यहाँ पे आए तो ये हॉर्स मार देगा। इट मीन्स ये चेकमेट पोजीशन है। इस केस में तो ये चेकमेट ही हो चुका। किंग को मारना नहीं होता चेकमेट में, किंग को हमें ट्रैप करवाना होता है। ये सरेंडर कर देगा अपोनेंट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। चेकमेट की पोजीशन देख लेते हैं। इस केस में ये पोजीशन है। आप देख सकते हो किंग जो है कॉर्नर फाइल पे अवेलेबल है। हम इस रुक से किंग को टारगेट कर सकते हैं, जिससे कि A4 रुक किंग के ऊपर अटैक कर पा रहा है, जिससे कि वो किंग A फाइल और B फाइल पे आ नहीं पा रहा। अगर यहाँ पे आना चाहे तो ये रुक मार देगा। इट मींस किंग इज ट्रैप्ड। दिस इज कॉल्ड चेकमेट पोजीशन। हमने चेक एंड चेकमेट के पोजीशन देख लिए। लेट्स सी लास्ट वन एग्जांपल। अगर आपके पास इस टाइप की पोजीशन है, तो अगर हमें वन मूव में चेकमेट करना है तो हम इस क्वीन को यहाँ पे ले आएंगे, जिससे कि क्वीन उसे अटैक कर रही है। किंग कहीं पे जा नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ क्वीन। क्वीन ने होल्ड करा है चारों तरफ से और किंग उसे मार नहीं पा रहा क्योंकि ये बिशप उसे प्रोटेक्ट कर पा रहा है। इससे क्या बोलोगे आप? चेकमेट पोजीशन। नाउ गेम इज ओवर। नेक्स्ट रूल हम देखने जा रहे हैं स्टेलमेट सिचुएशन। इस केस में अपोनेंट के पास भी किंग है और आपके पास ऑफ कोर्स किंग है, होगा ही। क्वीन इज अवेलेबल ऑन G3 स्क्वायर। अब इस केस में देख पा रहे हो कि किंग जो है कॉर्नर स्क्वायर पे अवेलेबल है।
So, अगर आप क्वीन को C7 पे ले आ रहे हो, ये केस में आप देख सकते हो कि क्वीन किंग के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा और सारे स्क्वायर ब्लॉक है। सो इसे आप स्टेलमेट, स्टेलमेट का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉ मैच, नो विन नो लॉस, क्योंकि अपोनेंट के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मूव के लिए। सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेलमेट पोजीशन। सो इसमें बेनिफिट किसे मिला? ब्लैक को। रूल वाइज ये हारना चाहिए, लेकिन इसने ड्रॉ करा, हेल्प करा अपोनेंट का। सो राइट वे क्या है? अगर हम इसे इसी प्लेस पे रखें तो ये फर्स्ट कैप्चरिंग 7th रैंक, जिससे कि वो एस्केप ना हो। किंग गोज टू B8, हम डायगनली मूव करेंगे किंग को, जिससे कि वो ऊपर आ ना सके। किंग गोज टू C8, किंग C6, किंग D7, D8 आइदर B8, किंग कहीं पे भी जाने दो, नेक्स्ट मूव में हम उसे चेकमेट कर देंगे, क्योंकि अब इस केस में क्वीन को किंग का सपोर्ट आ जा रहा है। सो हमने देख लिया चेक एंड चेकमेट सिचुएशन और स्टेलमेट आल्सो। स्टेलमेट आप काफी टाइप के होते हैं। इस केस में अगर ये सिचुएशन है और आपने इस रुक को गवा दिया, फॉर एग्जांपल आपने फ्री में गवा दिया, तो ये स्टेलमेट ड्रॉ मैच कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज इस केस में और एक रुक ले लेता हूं मैं। रुक को इस प्लेस पे ला दिया तो आप देख सकते हो कि आपने किंग के ऊपर अटैक नहीं लाया है और किंग उसे मार भी नहीं पा रहा, क्योंकि बोथ रुक इज कनेक्टेड और किंग के पास और कोई प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आप इसे अगेन स्टेलमेट बोल सकते हो। सो अगेन राइट वे क्या है चेकमेट का? कि हम उसे कट ऑफ कर देंगे। किंग तो ऊपर आ नहीं पा रहा, रुक है। सो राइट डायरेक्शन ये थी चेकमेट की, किंग B8 एंड देन नेक्स्ट मूव इज रुक F8 चेकमेट। आई होप सो आपको समझ आया होगा डिफरेंस बिटवीन चेक, चेकमेट एंड स्टेलमेट सिचुएशन। लास्ट रूल देखने जा रहे हैं हम, कैसलिन रूल्स। इस केस में टू टाइप के कैसलिंग होते हैं, वन इज क्वीन साइड, अदर वन इज किंग साइड कैसलिंग। सो नॉर्मली किंग जो है वन स्टेप जा सकता है, बट कैसल करते हुए किंग जो है टू स्टेप जा सकता है, और हमेशा किंग एंड रूक के बीच ही कैसल होती है। तो टच करते वक्त हम पहले किंग को टच करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपने कैसल करते वक्त रुक को टच करा तो कैसल नहीं कर सकते, इट्स अ रूल इन चेस। तो कैसल करेंगे तो 1-2 स्टेप किंग मूव हो जाता है और रुक जो है हमेशा किंग के साइड ही आता है। सो दिस इज कॉल्ड किंग साइड कैसलिंग। अगर क्वीन साइड कैसल करनी है तो यहाँ पे भी आप 2 स्टेप मूव करोगे, 1-2 स्टेप, और ये रुक स्विच होके हमेशा किंग साइड ही आता है। सो दिस इज कॉल्ड क्वीन साइड कैसलिंग। कैसलिंग के और भी रूल्स है, ये तो हो गया बेसिक रूल। अगर गेम प्ले करते वक्त आपने किंग को मूव करा, अगेन ही गोज बैक टू ओरिजिनल प्लेस फॉर एग्जांपल, तो कैसल इज नॉट अवेलेबल इन बोथ साइड, क्योंकि आपने किंग को मूव करा था, दैट्स व्हाई। सेम रूल रुक के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आप खेलते वक्त रुक को मूव करोगे, अगेन ही गोज बैक टू ओरिजिनल प्लेस, तो आप क्वीन साइड कैसल नहीं कर पा रहे हैं, बट किंग साइड करेंगे, क्योंकि हम किंग एंड रुक को मूव नहीं करे थे इस केस में। सो इस रीजन से हम किंग साइड कैसल कर सकते हैं। सो हमने देखा कि ये कैसल करते वक्त किंग एंड रुक जो होते हैं ओरिजिनल प्लेस पे ही होने चाहिए। नेक्स्ट रूल कैसल का जो होता है, हमने अगर यहाँ पे क्वीन एड ऑन करा, अगर कोई पीस आपकी क्वीन के ऊपर, किंग के ऊपर अटैक कर रहा है, सी योर किंग इज अंडर अटैक, सो चेक में हम कैसल नहीं कर सकते हैं, इट्स अ रूल इन चेस। यू फर्स्ट रिमूव द चेक, आपको रिमूव करना होगा उसे। इस केस में रिमूव नहीं कर पा रहा, ऑफ कोर्स आप किंग को मूव करोगे, अगेन ही अटैक योर किंग, फिर से अगर उसी प्लेस पे आ रहे हो, तो हमने देखा है कि अगर किंग हिल जाता है गेम प्ले करते वक्त, तो कैसल इज नॉट अवेलेबल इन बोथ साइड, सो हम कहीं भी कैसल नहीं कर सकते। लास्ट रूल जो है कैसल का, ये तो देख लिया हमने। अगर इस केस में सेम सिचुएशन है और मैं इस केस में अगर बिशप का ऐड करूं, अगर क्वीन फिर से अटैक कर रही है किंग के ऊपर, तो इस केस में ये बिशप सेव कर पा रहा है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आप डिफेंड कर पा रहे हो, जिससे कि वो किंग बोथ साइड कैसल कर सके।
तो अगर अपोनेंट रिप्लाई दिस मूव, नाउ इट्स पॉसिबल फॉर बोथ साइड कैसल, जैसे कि वो किंग कैसल कर सके और किंग सेव हो सके। और कैसलिंग क्यों करा जाता है, जिससे कि किंग सेफ हो, किंग सेफ्टी इज मस्ट, ओके। जिससे कि अगर आप कैसल कर रहे हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉन्स रहता है जब भी आप अरेंज करते हो बोर्ड, और इसमें क्या हो जाता है कि ये दोनों रूक कनेक्टेड हो जाता है, और इनका रोल क्या हो जाता है कि ये सेंटर फाइल पे होल्ड करते हैं। सो इस वजह से वो कैसल जो है इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अगर आप देख सकते हो, अगर ये रूक कॉर्नर पे ही रहे तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकते। सो इस वजह से कैसल जो है इम्पोर्टेंट मानी जाती है चेस गेम में। सो आई होप सो आपके तीनों डाउट, तीनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड चेकमेट, स्टेलमेट एंड कैसलिंग रूल्स। सो अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।